हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही होगी। देख लीजिए, सर्कल्स का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इन द गिवन फिगर। हमें क्वेश्चन में ये वाला जो फिगर है ये हमें गिवन है और बोला जा रहा है साइड ए बी और ए डी को क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का हमने प्रोड्यूस किया है ई और एफ तक। अब आपको इस फिगर में एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। इस क्वाड्रिलेटरल का साइड ए बी को हमने प्रोड्यूस किया है इस पॉइंट ई तक और साइड ए डी को हमने प्रोड्यूस किया है इस एफ तक। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि सीबीई एंगल सीबीई जो है वो 100 डिग्री का है। तो ये वाला जो एंगल है ये 100 डिग्री का हमें दिया हुआ है और हमें एंगल सीडीएफ फाइंड आउट करना है। हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो जिस एंगल को फाइंड आउट करना है इसको एंगल 1 नेम कर दो, उसके साथ वाले एंगल को एंगल 2 नेम कर दो और 100 के साथ जो एंगल है इसको एंगल 3 नेम कर दो। तो मैं बोल सकता हूं ना कि एंगल 3 प्लस 100 जो होगा वो 180 डिग्री का इक्वल होगा, जस्ट बिकॉज ए बी ई जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब एंगल 3 फाइंड आउट करने का कोशिश करो। तो एंगल 3 कितना आ जाएगा? 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल 3 हमारे पास 80 डिग्री का आ गया। अब ध्यान से देखना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि इसके चारों कॉर्नर्स, कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी और कॉर्नर डी सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों बाउंड्रीज जो है, चारों कॉर्नर्स जो है वो सर्कल की बाउंड्री को टच करे तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके अपोजिट वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है। तो एंगल 3 हमें पता है। एंगल 3 के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये एंगल 2 है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि एंगल 3 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 डिग्री का इक्वल होगा। अब हमें एंगल 3 का वैल्यू पता है 80 डिग्री का है। तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल 2 निकालने के लिए एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से हम लोग 80 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो एंगल 2 हमारे पास कितना का आ जाएगा? एंगल 2 हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री का। अब हमें एंगल 1 फाइंड आउट करना है। तो आप लोग फिर से बोल सकते हो ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा सर वो 180 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो आपने बताया था कि लीनियर पेयर बन रहा है और ए डी एफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 180 डिग्री लिखा है। अब एंगल 2 का वैल्यू है हमारे पास 100 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास कितना का आ जाएगा? 80 डिग्री का आ जाएगा। ऑप्शन में 80 डिग्री है, हाँ ऑप्शन बी है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा।